जय हिंद दोस्तों। देखते हैं पीपीएससी पूर्वावलोकन का नेक्स्ट सीरीज। आज हम लोग 251 से क्वेश्चन नंबर 251 से देखेंगे। चलिए देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। ठीक। फांसी का डेट तय था 24 मार्च। ठीक। मगर लोगों के आक्रोश के डर से एक दिन पहले ही फांसी दे दिया गया। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931। ठीक। सरकार के विरोध असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल, 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। राइट आंसर 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में, सितंबर में। अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, मजदूरों के कल्याण में रुचि लेने वाली एक क्रांतिकारी संगठन। राइट आंसर क्रांतिकारी संगठन थी, बंगाल की। सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्रनाथ सान्याल, विपिन झा। राइट आंसर सचिंद्रनाथ सान्याल। चटगांव शस्त्र छापामारी योजना किसने बनाई? सूर्यसेन, चंदन दत्ता, विधान घोष, जतिन दास। राइट आंसर सूर्यसेन। ठीक। इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। अप्रैल 1930 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दी। ठीक। ARI इनका संगठन का नाम था। 22 मई 1930 को ARI के सदस्यों के खिलाफ और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। इनका संगठन का देखिए नाम, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इसके सदस्य थे आनंद सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, टेगार बल। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? सूर्यसेन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। राइट आंसर अरविंद घोष। गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई? गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। इसका नाम पहले गद्दर पार्टी नहीं था, हिंदुस्तान हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। ठीक। इसने गद्दर नाम पर एक पत्रिका निकाली। पत्रिका इतना चली कि अपने पार्टी का नाम बदल के गद्दर पार्टी रख दी है। इसके संस्थापक थे सोहन सिंह भकना। गदर क्रांति छोड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छेड़ने का महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर पार्टी के लोग जो थे क्रांति छेड़ने के लिए सोचे कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया है, सारे सैनिक युद्ध में शामिल हो जाएंगे और यहाँ वैक्यूम क्लियर हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा भारत में, तो यहाँ पर अटैक करके अंग्रेजों को हरा के देश को आज़ाद कर लिया जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ठीक। 21 अप्रैल 1913 के सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय थी। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास। ठीक। 37वीं थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार नील लगाने वाले के प्रश्न प्रस्तुत किए? राजकुमार शुक्ल। ठीक, राजकुमार शुक्ल जी थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जाके गांधी जी से मिले और गांधी जी को चंपारण आने की न्योता दिया कि चंपारण के किसानों का हालत बहुत बुरा है, आकर कुछ निदान कीजिए। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चौकीदारी आंदोलन कब चला था? चौकीदारी कर न देने का आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में बिहार में उस समय चौकीदारी कर न देने की आंदोलन चला था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल डायर को, कर्जन बावली को, माइकल ओ डायर को, सैंड्रस को। देखिए, माइकल ओ डायर को मारे थे। ठीक, जनरल डायर जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो पहले ही मर चुका था। ठीक, तो ये माइकल ओ डायर को मारे, जो उस समय अमृतसर का क्या कहलाता, उस समय जैसे कि उस समय डीएम होते थे, उस समय सैन्य अधिकारी थे, ये इनको मारे थे। ठीक, जनरल डायर पहले मर चुका था। कर्जन बावली को कौन मारे थे? कल ही बताए हैं, मदन लाल ढींगरा। और सैंड्रस को कमेंट करके बताइएगा, सैंड्रस को किसने मारा था? भगत सिंह। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह वक्तव्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, न कि वर्गों के लिए। यह प्रसिद्ध सूत्र किसकी है? सी.आर. दास, सी राजगोपालचारी, मोतीलाल नेहरू, गोपीनाथ साहा। सी राजगोपालचारी का नाम था कि स्वराज हर आम जनता का होना चाहिए, ना कि किसी विशेष वर्ग के, न किसी विशेष वर्ग का, न किसी विशेष अभिजात वर्ग का। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? सी.आर. दास ने। सी.आर. दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक कौन लिखे थे? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, ए ओ हुम। इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के किए थे। बाल गंगाधर तिलक अध्यक्षता नहीं किए थे, इसीलिए इनको बेताज बादशाह भी कहा जाता है। इनको बेताज बादशाह कहा जाता है, एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। राइट आंसर नवाब सलीमुल्लाह खां। 1906 में। कहाँ? ढाका में। ठीक, उन्नीस सौ छः में मार्लो मिंटो ने, भले 1906 में मिंटो से शिमला मिलने गए मुसलमानों शिष्टमंडल की प्रार्थना क्या थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का भाग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए,
मुसलमानों को मनोनीत द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। राइट आंसर, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, जो मिला कब? 1909 के अधिनियम में। देखिए क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1884, भारत परिषद अधिनियम 1909। राइट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909। चार्टर एक्ट के तहत विशेषाधिकार कंपनी का खत्म हो गया था, ठीक, ध्यान रखिएगा। विशेषाधिकार जो थे कंपनी के, सारे व्यापारिक विशेषाधिकार खत्म हो गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट आने वाला पहला एक्ट था। पिट्स इंडिया एक्ट आया था जो कर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1884 आया था। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर, टी.एस. अलकाट। टी.एस. अलकाट का नहीं था। टी.एस. अलकाट कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे, ठीक। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति के सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए? कांग्रेस के अधिवेशन 1916 में, ठीक। इसमें क्या हुआ कि 1907 में तो गरम दल को बाहर कर दिया गया था, तो 1916 में गरम दल पुनः शामिल हुआ, ठीक। ये बाल गंगाधर तिलक के और एनी बेसेंट का प्रयास से, ठीक। और इसी में पहला बार हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, ठीक, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से। तो इसी में होम रूल के समर्थन से राजनीतिक शक्ति में सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, ठीक। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंड्रस विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की? 1917 में। इसने माध्यमिक स्तर के सुधार का, माध्यमिक विद्यालयों में सुधार का बात कही। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक है। इसने देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट का एक ठोस योजना बनाई। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया, गलत। हिंदू और मुसलमानों के बीच एक संयुक्त संघर्ष आरंभ किया। संयुक्त संघर्ष ये भी नहीं हो सकता है। संयुक्त संघर्ष तो हो सकता है जैसे कि, मगर स्वतंत्रता के नए चरण के घोतक, ये इसके हिसाब से गलत है। किसने अतिवादियों और उदारवादियों को पुनर्मेल करा? मेल तो करवाया, पर स्वतंत्रता आंदोलन के नए चरण का घोतक के मतलब है कि ये स्वराज के जो था स्वशासन, उसको परिभाषित किया, ठीक, डोमिनियन स्टेट के रूप में। डोमिनियन स्टेट के रूप में आप लोग डोमिनियन स्टेट को जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो बोलिएगा, अगले वीडियो में हम समझा देंगे। 1940 में पटना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज ने की थी? ये किए थे सर्वेंट ऑफ द एपोस्टिलिक कामेल के, ठीक। इनमें से किसे 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं
के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व दिया गया। सिरिल रेडक्लिफ, ठीक, ये जज थे लंदन के। किसने बंगाल में महालवारी प्रणाली की शुरुआत की? हॉट मैकेंजी। और बंगाल में तो महालवारी नहीं था, ये राजस्थान में था। ठीक, देखते हैं क्या है। बंगाल प्रेसिडेंसी उत्तर पश्चिमी सीमाओं पे, इस क्षेत्र में अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश में है। इसमें हॉट मैकेंजी द्वारा 1822 में महालवाड़ी बंदोबस्ती को शुरू की। ठीक, बंगाल के इधर पश्चिमी भारत में था। ठीक, पश्चिमी भारत में था, तो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो उस समय बंगाल का भाग था, इसलिए बोल रहे हैं। ऐसे आएगा क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू की गई? तो पश्चिमी भारत में मारिएगा। राज्य में रहेगा तो राजस्थान। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? पवन्ना आश्रम से, अपने महाराष्ट्र। ठीक, इसी में व्यक्तिगत सत्याग्रह में नारा दिया गया था, दिल्ली चलो। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1940 में। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे पंडित जी नेहरू। ठीक, और बिहार में पहले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जी। ठीक, 1918 में माउंट फोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उग्रवादियों अवशेष सप्रू, जयकर, चिंतामणि टूट गए। उन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल रिपब्लिक फेडरेशन का। 68वीं का क्वेश्चन है। ठीक, कैबिनेट मिशन को निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया? भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता का हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना के मांग और ब्यौरों पर काम करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक। ठीक, संवैधानिक सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था की मांग के लिए। ठीक, ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। क्वेश्चन पूछता है आपको, संविधान में पूछ देगा कि पॉलिटी में पूछ देगा कि संविधान सभा की गठन किस मिशन के तहत होगा, तो कैबिनेट मिशन मारिएगा, ऑप्शन में रहेगा तो रहेगा ही रहेगा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल, वल्लभ भाई पटेल। प्यारेलाल। ठीक, महादेव देसाई को भारत छोड़ो के समय देहांत कर गए थे। निम्न में से महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह, भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें
उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया चंपारण सत्याग्रह में। ठीक, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल। कब मिले थे जाके? 1916 में लखनऊ अधिवेशन। ठीक, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी को ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? चंपारण में। बिहार में कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया? चंपारण। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन चंपारण वाला तो बीपीएससी का पूछिए मत। और कुंवर जी का दोनों। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में जिसने इंडिगो के खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया है, इसके रचयिता कौन थे? शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बरिंद्र घोष, दीनबंधु मित्र। राइट आंसर दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बैकुम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। ठीक, बैकुम सत्याग्रह ये केरल से संबंधित है, मंदिर प्रवेश का आंदोलन था। गांधी जी परोक्ष रूप से भाग लिए थे, समर्थन किए थे इसका, पर कभी सामने से नहीं गए थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। इन्हीं को दीनबंधु एंड्रयूज कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की उन्नति, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, गरीबी का पूर्ण उन्मूलन, गरीबों में सबसे नीचे वाले गरीबी की सहायता करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।